ये थ्योरम 6.5, ये बेटा अपोजिट है थ्योरम 6.4 की। 6.4 थ्योरम में क्या था कि टू लाइन पैरेलल हैं और एंगल ऑफ द सेम साइज ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये देखिए सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल्स एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों का सम हमें 180 प्रूफ करना था, ठीक है। और इस थ्योरम में यही चीज़ हमारी गिवन होगी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 180, ये हमें गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है बेटा कि ये जो दो लाइंस हैं ए बी एंड सी डी, ये पैरेलल हैं, ठीक। अब दिमाग में आना चाहिए कि पैरेलल कब प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो नंबर 1 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, नंबर 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, नंबर 3 को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ये तीन चीज़ें फॉलो होती हैं, हमेशा याद रखना। और इसका अपोजिट भी याद रखना कि यदि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगी, यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइन पैरेलल होगी, और यदि को इंटीरियर का सम 180 हो जाएगा तो लाइन पैरेलल होंगी। लेकिन थर्ड कंडीशन हमें गिवन है तो हम इसको लेके चलेंगे। आइए प्रूफ करते हैं। जो हमें दिया है उसी को सबसे पहले लिखेंगे, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखिए, एंगल 2 प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री है नहीं है। देखो यहाँ तो लिख लेंगे हम गिवन, ये आप लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशन 180 के इक्वल है ना, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए 1 प्लस 2 180 के इक्वल, 2 प्लस 4 180 के इक्वल। इट्स मीन डैट 1 प्लस 2 2 प्लस 4 आपस में बराबर होंगी। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। अब डायग्राम में देखिए बेटा, एंगल 1 ये है और एंगल 4 ये है। क्या ये एंगल कोई संबंध है? हाँ, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यही लिखेंगे। बट विच इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स आ गए हैं, इसका मतलब ये है, ये इम्प्लाइज करेगा कि लाइन ए बी पैरेलल होगी लाइन सी डी। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि दो लाइन इस तरह से हैं, जैसे एक लाइन एम है एक लाइन एन है, ये दो लाइन इस एल लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में पैरेलल होंगी। समझ रहे हैं? देखिए हम गिवन में लिखते हैं कि लाइन एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, एंड एल पैरेलल है एन के, एल पैरेलल है एन के, ठीक है। यानी ये अकेली एल लाइन है वो एम के भी पैरेलल है और एल एन के भी पैरेलल है। प्रूफ क्या करना है कि लाइन एम पैरेलल होगी एन के, यानी ये आपस में एम पैरेलल होगी एन के, ये प्रूफ करना। ये समझ गए आप? आइए प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है। देखिए प्रूफ करने से पहले हम लेट कर लेते हैं। जो लाइन एंगल हमने लिए हैं ना 3, 1 एंगल 2 एंगल 3, अब इसमें आप ध्यान से देखिए शुरू से एक एक स्टेप। जैसे हमने क्या गिवन था, एल पैरेलल एम के, बिकॉज एल पैरेलल है एम के एंड टी क्या है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर
पैरेलल लाइन को ट्रांसफर लाइन इंटरसेक्ट करे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, आप अच्छे से जानते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 डेट आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अच्छा अगेन बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। इफ लाइन L पैरेलल है N के, L पैरेलल है N के एंड T ट्रांसवर्सल है, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए ये L और N पैरेलल हैं और T ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 एंड 3 बनेंगे। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू हो गया एंगल 3 के। ये कौन से एंगल है बेटा? वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखिए, 1 3 के इक्वल, 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल है। इट्स मीन दैट दोनों में यदि 1 के इक्वल है तो दोनों 2 एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल 3। समझ रहे ना? लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल हो रही है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, और राइट हैंड साइड पे यहाँ एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3 है। और 2 और 3 को जरा डायग्राम में देखो, एंगल 2 एंगल 3 क्या है? विच इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल हैं, इट्स मीन दैट अब कौन से हैं? 2 और 3 के इक्वल है ना, 2 और 3 इक्वल है, 2 3 बन किस किस पर रहे हैं? लाइन M एंड लाइन N एंड M पैरेलल टू N। हो गया प्रूव, यही प्रूव करना था। देखो ऊपर, ठीक है। बेटा ये एग्जाम्पल 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता है, 5 नंबर का आएगा। इसमें कह रहा है कि इफ़ PQ पैरेलल RS एंगल MXQ 135, ये बेटा दिखा देते हैं, MXQ ये एंगल, ठीक, एंड एंगल MYR दैट इज 40 डिग्री। फाइंड XMY ये एंगल आपने प्रूफ फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा ये एंगल फाइंड करने के लिए ज़रा ध्यान से देखिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन AMB, ठीक है। यहाँ ये दो एंगल बन गए, इनको बेटा नाम रख सकते हैं आप इनका, इसे एंगल 1 मान लीजिए, इसे एंगल 2। चलिए सॉल्व करें। देखिए कितना आसान है, बहुत ध्यान से देखिए। आप क्या जानते हैं, इफ़ हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की हमने, ड्रॉ अ लाइन AB या AMB पैरेलल टू PQ, ठीक है, एंड RS, यानी इन दोनों के पैरेलल, क्योंकि जब हमें गिवन है ना दोनों लाइन पैरेलल है PQ RS। अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि दो पैरेलल लाइन के यदि एक लाइन पैरेलल खींच दें तो वो दूसरी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। अच्छा नाउ इफ PQ पैरेलल AB एंड XM ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर दिख रही है आपको, XM ट्रांसवर्सल, ठीक है। XM ट्रांसवर्सल है, इट्स मीन डैट एंगल 1 प्लस एंगल तो नहीं, जो भी 1 लिखा है यहाँ पर, 135 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल है ना, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल दैट इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। यहाँ से एंगल 1 फाइंड हो जाएगा बेटा, 180 माइनस 135 माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, ठीक है, 45 डिग्री। अच्छा एक पॉइंट आ गया। सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही, सिमिलरली AB पैरेलल है RS के एंड MY, देखो बेटा डायग्राम में, MY इज अ ट्रांसवर्सल,
सिमिलरली लिख दिया है, अब आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, बिल्कुल वैसे ही। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 40, एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्यों करें भैया, देखो ये 2 ये 40, बिकॉज दिस इज द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिख लेना, ठीक। ध्यान से देखिए, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था एंगल, यहाँ देखिए फाइंड एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, ये एक्स एम वाई एंगल 1 + 2 के इक्वल है, डायग्राम लिए दिख रहा होगा, एंगल 1 + एंगल 2। हमारा मकसद यही था कि एंगल 1 मिल जाए और एंगल 2 मिल जाए। एंगल 1 कितना है हमारे पास 45, एंगल 2 कितना है हमारे पास 40, इनको सम कर दीजिए, 5 5 4 4 8, दैट इज 85 डिग्री, एंगल एक्स एम वाई आ गया 85 डिग्री। ये आपका हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। देखो कह रहा है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, ये 2 लाइन्स हैं पी क्यू एंड आर एस, ठीक है, 2 लाइन्स कहा उसने, पैरेलल नहीं कहा है, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। यहाँ तक देखें, बाइसेक्टर का मतलब बेटा कि ये जो लाइन बी ई है, ये बी ई, बी से ई तक, ये लाइन बाइसेक्टर है ए बी क्यू का, यानी ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, क्लियर है। सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ, इसका हो गया, अब इसका देखिए कॉरस्पॉन्डिंग कहा ना उसने, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इसका बाइसेक्टर क्या है, बी सी एस का सी जी, सी जी जब बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये होगा, ये सी जी जब बाइसेक्टर करेंगे तो ये एंगल होगा इक्वल टू इसके, ठीक। ये हमें गिवन है, हमने वही लिखा, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ पर कि ए डी जा ट्रांसवर्सल, ए से डी तक ट्रांसवर्सल है, सच डैट, किस तरह से ट्रांसवर्सल है, जो गिवन है, क्वेश्चन से पता लगेगा बेटा, उसने कहा ना सच डैट बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बाइसेक्टर, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए बी ई, ए बी ई इक्वल्स टू होगा एंगल ई बी क्यू, एंगल ई बी क्यू के, बाइसेक्टर है ना, और इस पूरे का हाफ हो गया एंगल, हाफ एंगल ए बी क्यू, ठीक है। ये गिवन है बेटा, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड यहाँ भी तो बाइसेक्टर है, यहाँ भी लिखेंगे, एंड एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी इक्वल्स टू होगा एंगल जी सी एस, एंगल जी सी एस, और ये हाफ होगा इस पूरे एंगल का, ये जो जितना भी एंगल है इसका नाम होगा बी सी एस, बी सी एस, ये इक्वेशन 2 होगी। उसने कहा आर पैरेलल, तो बाइसेक्टर कौन है, बी ई एंड सी जी, यहीं लिखेंगे इसको, यहाँ जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, नीचे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि बी ई पैरेलल सी जी। देखो क्वेश्चन ध्यान से जब तक नहीं पढ़ोगे बेटा नहीं कर पाओगे, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइन्स, 2 लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, हम जान रहे हैं कैसे कर रही है, सच डैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, ये मैंने 2 डंडे खींचे हैं, इसका मतलब है पैरेलल, बाइसेक्टर्स यानी इन दोनों का जो आधी आधी लाइन एंगल करके जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो 2 लाइन दे रही हैं बी ई एंड सी जी आर पैरेलल, ये पैरेलल गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट 2 लाइन्स आर पैरेलल, कौन सी 2 लाइन्स हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू पैरेलल आर एस, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए बच्चे, प्रूफ हम कब करेंगे, कैसे करते हैं हम प्रूफ, जो हमें गिवन होता है उसी की हेल्प से, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बिल्कुल वैसे लिखेंगे जो हमें गिवन था। देखो बेटा आपने ये गिवन लिखना सीख लिया ना, सब हो गया। किसी भी क्वेश्चन करने से पहले 3 चीज़ें याद रखना, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फाइंड एंड व्हाट वी नो, क्या हम जानते हैं, ठीक है, क्या दिया गया है और क्या प्रूफ करना है,
ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा देखिए, बिकॉज जो गिवन है वही एंगल ए बी ई, डायग्राम से देखिए एंगल ए बी ई, इसका हाफ एंगल जो है क्या है, इस पूरे का हाफ है, जैसा कि ऊपर भी लिख रखा है, उसी को लिख लीजिए, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू, लिख लिया। ठीक है, यहाँ इक्वेशन उसको मत मानिए क्योंकि गिवन में आ रखी है। अच्छा, एंड बिल्कुल सेम एंगल बी सी जी, एंगल बी सी जी इक्वल्स टू हाफ एंगल, किसका हाफ है, इस पूरे का, इस पूरे का हाफ है ये एंगल बी सी जी, पूरा क्या है बी सी एस, एंगल बी सी एस, ये इक्वेशन 2 होगी। ठीक है। अच्छा, बिकॉज आपको क्या गिवन है, बी ई पैरेलल सी जी, देखो यार बी ई पैरेलल सी जी ये गिवन है, सी जी एंड बी ई पैरेलल सी जी, और इनको मिला कौन सी लाइन रही है, ये बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। दिमाग लगाइए कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स होते हैं, देयरफॉर, यहाँ से करेंगे बेटा, देयरफॉर एंगल, अब देखो बेटा मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये लाइन थी, ये लाइन थी और ये थी, है ना, ये एंगल और ये दोनों पैरेलल थी, तो देखो इन दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, दैट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, एंगल ए बी ई इक्वल्स टू होगा एंगल बी सी जी, क्यों इक्वल होगा, दैट्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, समझ में आ रहा ना, डायग्राम में सिर्फ उतना देखेंगे जितना दिखा रहे, देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, मैंने डायग्राम फिर से बनाया, देखो ये वही एंगल है ऊपर वाले। अच्छा, अब ये पैरेलल है, फ्रॉम इक्वेशन देखिए दोनों इक्वल हो गए, दिख रहे हैं ना आपको, क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की इक्वल लिख दीजिए, ए बी ई और बी सी जी दोनों की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, एंगल ए बी क्यू इक्वल्स टू एंगल बी सी एस, ये जो हमारा आया है जरा डायग्राम में देखें, ए बी क्यू बी सी एस, ये पूरा पूरा एंगल जो इक्वल आया है ये क्या है, विच इज, बट करके लिखेंगे बेटा, बट विच इज अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दिए ना, ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किन दो लाइंस पे बने, पी क्यू एंड आर एस पे, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस के, हम जानते हैं कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगी, और जब लाइन पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। याद रखेंगे, ये दोनों तीनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको प्रैक्टिस करके रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी अच्छे से आएगा, बिना देखे करेंगे। ये मत देखिए कि क्वेश्चन कितना बड़ा आ रहा है, ये देखिए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या प्रूफ करना है और हम क्या जानते हैं। ठीक है, थैंक यू।